नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कभी सोचा है कि एआई जैसे गूगल या एलेक्सा हमारी बातों को, हमारी लैंग्वेज को कैसे समझता है? हम सिर्फ शब्दों की नहीं, उनके पीछे छुपे मतलब की बात कर रहे हैं। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? अच्छा, इस सब के पीछे ना एक बेसिक सा फंडा है। कंप्यूटर तो सिर्फ नंबर समझता है, राइट? तो हर शब्द को नंबर में बदलना पड़ता है। पहले क्या होता था पुराने तरीके में? सोचो, आपके पास 1,00,000 स्विचेस हैं। एक शब्द के लिए सिर्फ एक स्विच ऑन होगा और बाकी सब ऑफ। ये था स्पार्स सिस्टम। कितना इनएफिशिएंट है ना? और अब जो नया तरीका है वो है डेंस सिस्टम, जहां हर शब्द को एक छोटा सा पावरफुल कोड मिलता है। ये कोड उस शब्द का मीनिंग कैरी करता है। समझ आया दोनों में डिफरेंस? ओके, तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले, मीनिंग का प्रॉब्लम क्या है। फिर शब्दों को मैप कोऑर्डिनेट्स की तरह कैसे देखते हैं। उसके बाद शब्दों से सेंटेंसेस तक कैसे पहुंचे। फिर आएगा एक 65 आवर प्रॉब्लम, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। और लास्ट में इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट, यानी हमारी लाइफ में इसका क्या यूज है। चले आगे। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, द प्रॉब्लम ऑफ मीनिंग। एक कंप्यूटर जो सिर्फ 0 और 1 समझता है, वो प्यार, गुस्सा या खुशी जैसे शब्दों का मतलब कैसे समझेगा? ये तो नंबर्स नहीं है। सोचो इसके बारे में। कैसे करोगे आप अगर ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी हो? ओके, तो शुरू में जो अप्रोच यूज होती थी वो थी वन हॉट एनकोडिंग। फैंसी नाम है पर कॉन्सेप्ट सिंपल है। हर शब्द को एक लंबा सा वेक्टर माना जाता था जिसमें सब 0 होते थे, बस एक जगह 1 होता था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर के लिए हर शब्द एकदम अलग था, कोई कनेक्शन नहीं। अब इस अप्रोच में आई ऐसी प्रॉब्लम्स के पूछो मत। पहली बात, अगर आपके पास 1,00,000 शब्द हैं तो हर शब्द के लिए 1,00,000 नंबर्स का वेक्टर। सोचो कितना डेटा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ये किंग और क्वीन को उतना ही अलग समझता था जितना किंग और कार को। कंप्यूटर के लिए इनमें कोई रिश्ता ही नहीं था। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। यही है सिमेंटिक सिमिलैरिटी का न होना। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या था? एक बिल्कुल रेवोल्यूशनरी आइडिया। सोचो, क्या हो अगर हम शब्दों को एक मैप पर पॉइंट्स की तरह बना दें, मैप कोऑर्डिनेट्स की तरह, जहां जो शब्द एक जैसे हैं वो पास पास होंगे। और इसी आइडिया को कहते हैं वर्ड एम्बेडिंग। यही है वो डेंस वेक्टर जो हमने शुरू में देखा था। इसमें होता क्या है कि एआई मॉडल ढेर सारा टेक्स्ट पढ़ता है और जो शब्द एक जैसे कॉन्टेक्स्ट में आते हैं उनको मीनिंग स्पेस में पास पास रखता है। जैसे कॉफी और टी पास होंगे, लेकिन कॉफी और डॉग दूर दूर होंगे। क्लियर हो रहा है ना? ये एक तरह से शब्दों का गूगल मैप्स है। और इसकी पावर, इसका जादू, यहाँ देखो। मॉडल इतना स्मार्ट हो जाता है कि वो शब्दों के साथ मैच कर सकता है। सीरियसली, अगर आप किंग के वेक्टर से मैन का वेक्टर माइनस करो और उसमें वुमन का वेक्टर ऐड करो तो पता है क्या मिलेगा? ऑलमोस्ट क्वीन का वेक्टर। माइंड ब्लोइंग है ना? ये सिर्फ रट्टा नहीं मार रहा, ये रिश्ते समझ रहा है। ओके, तो शब्दों का मीनिंग तो समझ आ गया, ठीक है, पर हम तो सेंटेंसेस में बात करते हैं। तो अब नेक्स्ट चैलेंज, शब्दों से पूरे सेंटेंसेस का मतलब कैसे निकालें। लेट्स लेवल अप। यहाँ एंट्री होती है हीरो की, जिसका नाम है बर्ट। बर्ट एक गेम चेंजर था। क्यों? क्योंकि ये एक शब्द का मतलब उसके आगे और पीछे के शब्दों को देखकर समझता था, यानी कॉन्टेक्स्ट। जैसे बैंक ओवर रिवर और मनी इन अ बैंक। यहाँ बैंक का मतलब अलग है और बर्ट ये समझ सकता था। जबरदस्त चीज थी। लेकिन इसके डिजाइन में एक प्रॉब्लम थी, एक बॉटलनेक, जो आगे जाके बहुत बड़ी दिक्कत बन गई। प्रॉब्लम ये थी कि बर्ट एक क्रॉस एनकोडर है। मतलब अगर आपको दो सेंटेंसेस ए और बी को कंपेयर करना है तो आपको दोनों को एक साथ नेटवर्क में डालना पड़ता था। अब सोचो, अगर आपके पास 10,000 सेंटेंसेस हैं और आपको सबसे सिमिलर जोड़ी ढूंढनी है तो आपको हर पॉसिबल पेयर को एक एक करके बर्ट से गुजारना पड़ेगा। कितना स्लो होगा ये प्रोसेस, अंदाजा लगा सकते हो? और ये सिर्फ थोड़ा बहुत स्लो नहीं था, ये एक मैसिव रोड ब्लॉक था। और इसी से आती है हमारी 65 आवर प्रॉब्लम। स्क्रीन पे ध्यान है ना? देखो ये क्या है। तो प्रोसेस क्या था? सेंटेंस ए लो, सेंटेंस बी लो, दोनों को एक साथ नेटवर्क में डालो, एक सिमिलैरिटी स्कोर मिलेगा। फिर अगला पेयर,
फिर अगला पेयर, पता है 10,000 सेंटेंसेस में कितने पेयर्स बनते हैं? करीब 5 करोड़। हर पेयर को एक एक करके चेक करना पड़ता था। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो इसकी स्केल कितनी बड़ी है? और इन 5 करोड़ कंपैरिजन्स का नतीजा क्या निकला? एक पावरफुल जीपीयू पर इस काम को करने में लगे 65 आवर्स। सही सुना आपने, 65 आवर्स सिर्फ 10,000 सेंटेंसेस को कंपेयर करने के लिए। क्या ये प्रैक्टिकल है? अगर इंटरव्यू में ये पूछा गया तो क्या बोलोगे? बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। क्लियरली इस 65 घंटे वाली प्रॉब्लम का एक स्मार्टर सोल्यूशन चाहिए था, एक ऐसा तरीका जो फास्ट हो और प्रैक्टिकल हो, और यहीं से सर्च टेक्नोलॉजी का फ्यूचर बदला। सोल्यूशन का नाम है SBERT यानी सेंटेंस बर्ट। इसका आर्किटेक्चर ब्रिलियंट है। ये क्या करता है? ये हर सेंटेंस को अलग से प्रोसेस करके उसका एक वेक्टर बना देता है पहले से। अब जब कंपेयर करना हो तो आपको बस इन वेक्टर्स को कंपेयर करना है, पूरे नेटवर्क को बार बार रन नहीं करना। समझ आया इस स्टेप का पर्पस? और इस छोटे से चेंज का इम्पैक्ट देखो। जो काम बर्ट 65 घंटे में कर रहा था, एसबर्ट ने वो काम सिर्फ 5 सेकंड में कर दिया। 65 घंटे से सीधे 5 सेकंड। दिस इज नॉट जस्ट एन इम्प्रूवमेंट, दिस इज अ रेवोल्यूशन। ये एक रियल गेम चेंजर था। रिजल्ट चाहिए या टाइम पास? ये रिजल्ट है। और अब आप पूछोगे इसका रियल लाइफ में यूज क्या है? आप इसे रोज यूज करते हो। जब आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो और वो आपके टाइपोज या अलग शब्दों के बावजूद आपका मतलब समझ जाता है, वो सिमेंटिक सर्च है। जब यूट्यूब या Amazon आपको चीजें रेकमेंड करता है, वो रिकमेंडेशन इंजन्स हैं। ये सारी चीजें इसी फास्ट वेक्टर सर्च टेक्नोलॉजी पर चलती हैं। अब समझ आया ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो आज हमने क्या सीखा? हमने देखा कि कैसे AI ने शब्दों से उनके मीनिंग तक का सफर तय किया। हमने उसे हमारी लैंग्वेज का एक मैप दे दिया है। सवाल ये है, अब जब उसके पास ये मैप है तो वो आगे कौन सी नई दुनिया, कौन सी नई अंडरस्टैंडिंग्स डिस्कवर करेगा? इसके बारे में सोचना। प्रैक्टिस करोगे ना? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।